नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा महासागर और आपके जो पर्वत दे रखे हैं भारत व विश्व के संदर्भ में। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो महासागर हैं आपके अवरोही क्रम में कौन कौन से हैं। अवरोही क्रम का मतलब है कि बड़े से छोटे की ओर। तो आपके कुल संख्या है वो महासागर की 4 है और महासागर में सर्वप्रथम जो बड़ा महासागर है सबसे ज़्यादा वो है आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर हैं। अब देख लेते हैं कि इन महासागरों में मुख्यतः बातें कौन कौन सी हमें याद रखनी है। तो प्रशांत महासागर में सभी महासागरों के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। जो आपके और महासागर हैं उनके क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। किसका क्षेत्रफल? प्रशांत महासागर का। उत्तरी एवं जो दक्षिणी अमेरिका है आपके महाद्वीप है के पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में स्थित है। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, और उसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, आकार एस के समान है। किसका? अटलांटिक महासागर का आकार किसके समान है? एस के समान। इस महासागर के मध्य पर्वतनुमा संरचना पाई जाती है जो उत्तरी भाग में डॉल्फिन कटक के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, उत्तरी भाग में जो पर्वतनुमा संरचना पाई जाती है वो डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। कटक एक पर्वत का ही पर्यायवाची है। और दक्षिणी भाग में जो स्थित है पर्वतनुमा संरचना वो चैलेंजर के नाम से जानी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक कहाँ पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट आपका जो महासागर है सबसे महत्वपूर्ण है हिंद महासागर, और इसमें जो आपका अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान है वो प्यूरिटो रिको ग्रत है। प्यूरिटो रिको ग्रत है, ध्यान रखना। अब हिंद महासागर के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा द्वारा हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा जाता है। तो ध्यान रखना, हिंद महासागर को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा दे देंगे, मकर रेखा दे देंगे और भूमध्य रेखा। इन सब में से आपको बताना है कि हिंद महासागर को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। अब 2 भागों में कौन कौन से में बांटा जाता है? उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर को भी 2 भागों में बांटा जाता है। अब ध्यान रखना कि उत्तरी हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ियाँ। तो अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो हमारी अधिकांश नदियाँ इन्हीं 2 में गिरती हैं, और उत्तरी हिंद महासागर की ये 2 भाग हैं। नेक्स्ट है सबसे गहरा स्थान। तो ध्यान रखना कि हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सुंडा ग्रत। आर्कटिक महासागर क्या कहता है कि सबसे गहरा स्थान यहाँ यूरेशियन बेसिन है, और सबसे छोटा महासागर है कौन? आर्कटिक महासागर। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। ज़्यादा आपसे जो रिलेटेड बातें हैं वो राजस्थान से क्वेश्चन उठेंगे, और जो विश्व लेवल की जीके है आपकी उसमें से ऊपर के संदर्भ में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि महासागरों से संबंधित सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, और इनमें सबसे गहरे स्थान कौन से हैं। जो आपका भूमध्य रेखा है हिंद महासागर को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। अब उत्तरी हिंद महासागर को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है आपके पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वत हैं, इनमें भारत के सभी आ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो विश्व की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है प्रथम है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पाई जाती है? नेपाल में पाई जाती है, और वहाँ इसे किस नाम से भी जाना जाता है? कल हमने पढ़ा था कि सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय है केटू। केटू
हमारे भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तृतीय है कंचनजंगा, कहाँ है, सिक्किम। पर्वत चोटी की बात हो रही है, सर्वाधिक जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है विश्व की, वो प्रथम माउंट एवरेस्ट है, दूसरी केटू है, तीसरी कंचनजंगा है। तो ध्यान रखना कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में, केटू जम्मू कश्मीर में और कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना कंचनजंगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। अब पढ़ते हैं कि जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना है कि पहले तो एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। तो ऐसे एक एक शब्द को पकड़ना है और उन्हीं से क्वेश्चन बनाने हैं। यह एक वलित पर्वतमाला है, कौन सी, एंडीज पर्वतमाला। इस पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है। कोटोपेक्सी स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला में। और कहाँ है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है आपकी रॉकीज पर्वतमाला। यह एक वलित पर्वतमाला है, यह एक वलित पर्वतमाला है और एंडीज भी क्या थी, वलित पर्वतमाला थी। इसका विस्तार अलास्का, कनाडा व यूएसए में है। कहाँ विस्तार है, अलास्का, कनाडा व यूएसए में। आपको इतनी बातें नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि इनमें से वलित पर्वतमाला कौन कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना, रॉकीज एंडीज दो हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों वलित पर्वतमाला है। और रॉकीज की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले है। तो ध्यान रखना कि सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है और वलित पर्वतमाला, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत। अब यूराल नाम से ही पता है कि किस महाद्वीप में पाया जाएगा, यूरोप महाद्वीप में। यह पर्वत यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाता है। कौन सा, यूरोल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला है वो यूरोप व एशिया महाद्वीप है, उनके मध्य क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इस पर्वत से यूराल नदी का उद्गम जो कैस्पियन सागर में गिरती है। किस पर्वत से, यूराल जो पर्वतमाला है इससे यूराल नदी का उद्गम होता है और किस में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। किस में गिरती है, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी भी कैस्पियन सागर में गिरती है। ध्यान रखना कि कैस्पियन सागर में कौन सी दो यूराल पर्वतमाला से निकलती हैं, वोल्गा और यूराल नदी, और दोनों ही कैस्पियन सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट आपका पर्वत है अपलेशियन पर्वत, यूएसए में स्थित है। सर्वोच्च पर्वत चोटी है मिक हिल, पुरानी पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत है। अब है कोकेसस पर्वत। यह पर्वत यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाता है। यूराल पर्वत भी सीमा बनाता है और इसकी जो कोकेसस की जो सर्वोच्च चोटी है वो एल्ब्रूस जॉर्जिया। यह यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखना कि सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस व जॉर्जिया है और यह यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत, फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है। सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक। ध्यान रखना कि आल्प्स पर्वत है वो फ्रांस व इटली के मध्य सीमा बनाता है और सर्वोच्च चोटी है वो माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट है एटलस पर्वत, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और सर्वोच्च चोटी है एक टुस्कल और मोरको। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान ये रखना है कि एटलस पर्वत की जो पर्वत पाया जाता है वो किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है।
नेक्स्ट है ड्रैगन्सबर्ग पर्वत। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी जो अफ्रीका देश है उसमें स्थित है कौन? ड्रैगन्सबर्ग पर्वत। इस पर्वत से ऑरेंज व बोल नदियों का उद्गम होता है जो अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। दो नदियों का ऑरेंज और बोल जो नदी होती हैं उनका उद्गम होता है किससे? ड्रैगन्सबर्ग से। और कहाँ गिरती हैं? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है आपका केन्या पर्वत, केन्या देश में स्थित है। बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माउंट कैमरून पर्वत, माउंट कैमरून पर्वत। यह कैमरून देश में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कैमरून पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट है किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी। ध्यान रखना कि किलिमंजारो है वो अफ्रीका महाद्वीप है, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसमें ज्वालामुखी भी निकलते हैं। तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह आपके पर्वत इतने ही थे। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रैगन्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और अफ्रीका देश में। इनसे जो ऊंची चोटी कौन कौन सी है ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और कॉकेसस पर्वत में क्या मुख्य है? ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में फर्स्ट जैसे भारत की कौन सी चोटी है और हिमालय पर्वतमाला कौन सी है, तो इनको हम भारत में पढ़ेंगे। और जो आपकी ये है कि रॉकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला इम्पोर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखना है। दोनों वलित पर्वतमाला हैं और कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है, ये बातें ध्यान रखना। और केटू के बारे में केटू कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। और माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में, जहाँ इन्हें सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का इतना ही आपका महासागर और पर्वतमाला जो पर्वत श्रेणी है उनके विश्व के संदर्भ में। अब हम जो साथ साथ में आपके भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं विश्व के संदर्भ में उनको पढ़ लिया है। ये मुख्यतः दे रखे हैं, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, वह भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।